नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपने पढ़ाई स्टार्ट कर ली होगी। बच्चों, आज क्लास 11th जो केमिस्ट्री चल रही है उसमें फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और फर्स्ट चैप्टर का आज ये 9वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रतिशत संगठन से मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र ज्ञात करना, इससे रिलेटेड सवाल वगैरह, ये सारी चीज़ें आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक 8 लेक्चर पढ़ लिए हैं, ये 9वां लेक्चर है। हर लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड होता है, हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अगर पहले वाला टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो बाद वाला टॉपिक समझ में आएगा। मतलब जो भी चीज़ पढ़ो आप तो सिस्टमेटिक पढ़िएगा, उछल कूदते हुए नहीं पढ़ना है कि ये पहला लेक्चर देख लिया, 8वां देख लिया, 10वां देख लिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है क्योंकि हर बार हर चीज़ बताई नहीं जाती है। एक चीज़ दूसरे से क्या होती है, रिलेट रहती है। तो अगर पहला वाला, इससे पहले वाला लेक्चर आपने सिस्टमेटिक देख रखा होगा तो इस लेक्चर को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे मेरी बात को। तो बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करी थी, थोड़ा सा आपको समराइज़ कर देता हूँ। सारी चीज़ें अपनों ने देख ली थी। जैसे कि बात करें यौगिक का अणुसूत्र से आणविक द्रव्यमान कैसे निकालना, ये बात करी थी। हमने बात करी थी मूलानुपाती सूत्र के बारे में, अणुसूत्र के बारे में, प्रतिशत संगठन के बारे में बात करी थी इससे पहले वाले लेक्चर में। प्रतिशत संगठन क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र क्या होता है, यौगिक के अणुसूत्र से आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, ये वाली चीज़ डिस्कस करी थी। यौगिक के अणुसूत्र से उसका प्रतिशत संगठन ज्ञात करना, ये सारी बातें पिछले वाले लेक्चर में करी थी। अब हम शुरुआत कर रहे हैं इस जगह से, प्रतिशत संगठन से मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र ज्ञात करना। मतलब आपको प्रतिशत संगठन निकालना आ चुका है। अगर बच्चों ने नहीं देखा है तो इससे पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि प्रतिशत संगठन क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। चलिए, प्रतिशत संगठन से हमें निकालना है मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड का कैसे प्रतिशत संगठन निकालना है ये बात हो चुकी है। डिस्कस करते ये नियम ध्यान रखने पड़ेंगे, रूल्स रेगुलेशन ध्यान रखने पड़ेंगे। अब ये जो रूल्स रेगुलेशन अपन पढ़ रहे हैं, इनको एग्जाम्पल के तौर पर समझते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें, जैसे ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में क्या क्या बातें कर रखी है और इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया गया है नियमों के आधार पर। चलो, सबसे पहले बात करें। सबसे पहले प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा को परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं। आपके पास में दी हुई है हर एक तत्व की प्रतिशत मात्रा, उस प्रतिशत मात्रा को परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं। जैसे ये सवाल दे रखा है, इसमें आपको प्रतिशत मात्रा दे रखी है कि आयरन की प्रतिशत मात्रा 77.8% है। ओके, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ये दे रखी है बेटा, आयरन की दे रखी है आपके पास और इसकी दे रखी है, ऑक्सीजन की दे रखी है। तो इसकी प्रतिशत मात्रा को किससे, परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं। ये परमाणु द्रव्यमान किसका कितना होता है, आयरन का 56 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो यही बात तो लिखी हुई है यहाँ पर कि सबसे पहले प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा को परमाणु द्रव्यमान से भाग दे देंगे। इस प्रकार तत्वों के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या ज्ञात हो जाती है। क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या को ज्ञात किया जाता है, जो आपको अभी एग्जाम्पल से समझ में आने वाली है ये बातें सारी। यदि दिए गए तत्वों की प्रतिशत मात्रा का योग 100 से कम है, जो भी आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं, तत्व दे रखे हैं, उनकी प्रतिशत मात्रा 100 से कम है, मतलब आपकी आ रही प्रतिशत मात्रा 100 से कम मतलब 90%, तो आपको 10% किसको मान लेना, ऑक्सीजन है। अगर जो दिए गए तत्व उनकी प्रतिशत मात्रा 80 दे रखी है तो ऑक्सीजन कितना परसेंट हो गया, 20%। अगर 75 है तो ऑक्सीजन कितना परसेंट हो गया, बाकी 25% क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ये बात लिखी हुई है। यदि दिए गए तत्वों की प्रतिशत मात्रा का योग 100 से कम है तो इसका अर्थ है कि उसमें शेष क्या है, ऑक्सीजन है। अतः दिए गए तत्वों की प्रतिशत मात्रा के योग को 100 में से घटाकर, जो भी दे रखा 100 में से घटाकर बाकी क्या होगी, घटाकर ऑक्सीजन की प्रतिशतता ज्ञात कर लेते हैं। 100 में से घटा लो कि भैया जो दिए गए तत्व की प्रतिशत मात्रा माना कि 70 है, तो 100 में से 70 घटा लिए तो कितना बचा, कितना 30 क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। ये बात है, ये सारी चीज़ें आपको है ना, एग्जाम्पल जब बात करेंगे एग्जाम्पल की तब आपको ये बात समझ में आएगी। चलिए, फिर उपयुक्त पद में प्राप्त संख्याओं को सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। क्या करते हैं, जो भी आपको संख्या प्राप्त होती है यहाँ पर,
उसको सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। जैसे 1.38 1.38 तो दोनों में सेम आ रहे तो 1.38 से भाग दे दिया इसको। जो भी संख्या प्राप्त होगी उसमें से सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है, आपको ये वैल्यू मिल रही है 5.08, 11.88 और 1.7। सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें? 1.7। तो सबसे छोटी संख्या से क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। चलो नियम की बात करें। उपयुक्त पद में प्राप्त संख्या है, जो भी संख्या प्राप्त होती है उसे सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। इस प्रकार एक सरल अनुपात ज्ञात हो जाता है। हमें क्या होता है? सरल अनुपात। सरल अनुपात या मूलानुपाती सूत्र ज्ञात होने वाला अपने को। देखिए, उपयुक्त पद में यदि पूर्णांक प्राप्त न हो, अगर आपको पूर्णांक प्राप्त न हो रहा है, कभी आपको मिल रहा है 1.5 मिल रहा है और कहीं पर 1 मिल रहा है, तो इसको पूर्णांक में कन्वर्ट करना है। तो इसको 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा? 3, और इसको 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो ऐसे बैलेंसिंग करने के लिए आपको अगर कोई दशमलव में संख्या मिल रही है तो उसको पूर्णांक में प्राप्त करने के लिए उसमें किसी का भी गुणा कर दो, तो वो संख्या किस में प्राप्त हो जाएगी? आपको पूर्णांक में प्राप्त हो जाएगी। मेरी बात समझे आप? चलिए, उपयुक्त पद में यदि पूर्णांक प्राप्त न हो तो उचित संख्या से गुणा करके पूर्णांक प्राप्त कर लेंगे भैया, इतनी तो आती गणित। आगे बात करते हैं, उपयुक्त पद में यदि पूर्णांक प्राप्त न हो तो उचित संख्या से गुणा करके पूर्णांक प्राप्त करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? अंत में यौगिक के सभी तत्वों के प्रतीकों को पास पास रखकर लिख देते हैं। अंत में यौगिक के सभी तत्वों को पास पास रखकर लिख देते हैं और क्या मिल जाता है आपको? मूलानुपाती सूत्र मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर इस वाले में देखेंगे अपन कि अपने को मूलानुपाती सूत्र क्या मिल रहा है? FeO। पास पास रख दिया, मतलब इसका ये जो मिला है ये संख्या मिल गया आपको, सरल अनुपात मिल गया। मतलब एक तो Fe है और एक ऑक्सीजन है, तो आपको फार्मूला क्या मिला? यहाँ पर FeO मिला। फार्मूला यहाँ पर क्या मिला? FeO मिला। चलिए, अब अणुसूत्र निकालने के लिए क्या फार्मूला है? अणुसूत्र बराबर n गुणित मूलानुपाती सूत्र। अणुसूत्र निकालने के लिए क्या फार्मूला है? n गुणित मूलानुपाती सूत्र। जहां पर n जो है एक सरल गुणांक है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो भी हो सकता है। n क्या है? एक सरल गुणांक है। n बराबर, अगर आपको n का मान निकालना है तो कैसे निकालोगे? अणुसूत्र द्रव्यमान बटे मतलब मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान लिखोगे, आपको n का मान निकल जाएगा कि n यहाँ पर 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, क्या कितना लिखें। ठीक है, और ये चीज़ भी आपको आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे समझ में आती जाएगी। पांचवा पॉइंट क्या दे रखा बेटा? कोई वाष्पशील यौगिक का आणविक द्रव्यमान निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। वाष्पशील यौगिक का आणविक द्रव्यमान निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुणित वाष्प घनत्व लिख देंगे। कोई वाष्पशील यौगिक है उसका आणविक द्रव्यमान इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। क्या फार्मूला है? आणविक द्रव्यमान बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी। अब जो अपनों ने जो ये 5 नियम पढ़े बेटा, इनको ध्यान से सोचिएगा और इन नियमों के आधार पर अपन जो है आगे सवाल करने जा रहे हैं। कभी भी अपन मैथमेटिक्स में आप सॉल्व करते होंगे तो क्या देखते हैं? सबसे पहले नियम देखते हैं ना। नियम अगर आपको अच्छे से मालूम हो गए तो आपको सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये 5 जो नियम हैं, इन 5 नियमों को अच्छी तरह से कर लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो नियम है 5 नियम, यही अपने आगे सवाल करने में काम आएंगे। इन्हीं नियमों का हवाला देते हुए अपन सवाल करेंगे। चलिए, चलो चले। एग्जाम्पल, ये आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिख रहा होगा आपको एग्जाम्पल। क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में? एक यौगिक में आयरन मतलब Fe कितने परसेंट दे रखा बेटा? 77.8%। वह ऑक्सीजन कितना दे रखा? बाकी ऑक्सीजन हो गया 22.2% द्रव्यमान अनुसार हैं। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकालिए यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए तो हम टेबल बना रहे हैं, तत्व लिख रहे हैं, प्रतिशत मात्रा लिख रहे हैं। आयरन जो है 77.8%, ऑक्सीजन कितना? 22.2%, जो कि दिया हुआ है किसमें? क्वेश्चन में। परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है क्वेश्चन में। आयरन का कितना होता है बेटा? 56 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कुछ नहीं, जो अपनों ने नियम का हवाला दिया था उसी अनुसार परमाणु की आपेक्षिक संख्या निकालेंगे।
परमाणु की आपेक्षिक संख्या निकालेंगे तो किसका प्रतिशत मात्रा का परमाणु द्रव्यमान से भाग दे देंगे, प्रतिशत मात्रा को परमाणु द्रव्यमान से भाग दे देंगे। तो ये भाग दिया 77.8 अपान 56, 1.38 मिला। 22.2 में किसका भाग दिया, 16 का भाग दिया, प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु द्रव्यमान, आपको कितना मिला 1.38। तो जो यहाँ पर संख्या मिल रही है उसमें से वापस इनमें जो भी मिलती है छोटी संख्या से भाग देते, तो सेम संख्या मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1.38 अपान 1.38, 1.38 अपान 1.38 आपको क्या मिला, 1 मिला, और यहाँ पर भी 1 मिला। इसका कहने का मतलब ये था एक ऑक्सीजन है, एक आयरन है और एक ऑक्सीजन है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा आपके पास, FeO। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, FeO। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखो अगला सवाल आया, बड़ा मज़ेदार सवाल है, इसको भी आपको पूरा सॉल्व करना है। बहुत मस्त सवाल है। चलिए, एक कार्बनिक यौगिक, जो अपन सवाल कर रहे हैं बेटा कैसे कर रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जो अपनों ने अभी जो रूल्स पढ़े उन नियमों के आधार पर ये सवाल कर रहे हैं। मेरी बात समझे होंगे आप। एक कार्बनिक यौगिक में 61% कार्बन कितना बेटा, 61%, और हाइड्रोजन कितना है इसमें बेटा, 11.88% है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 59 हो, 59 हो, तो उसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके पास कार्बन कितना है 61%, हाइड्रोजन कितना 11.88%, टोटल कितना हो गया 72.88%। अब आपको 100 से कम मिल रही प्रतिशतता जो आपको दे रखे हैं वो, तो बाकी क्या है ऑक्सीजन, जो कि हमने कहाँ पर बात करी थी, अभी नियम पढ़े थे वहाँ पर बात करी थी बेटा। तो योग 100 से कम है, अतः शेष ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की मात्रा 100 माइनस 72.88, आपके पास 27.12% क्या मिल रही है यहाँ, 27.12% क्या मिल रहा है आपको, ऑक्सीजन मिल रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब आपकी कार्बन है, हाइड्रोजन है और एक और क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है 27.12%। मेरी बात समझे आप। चलिए, अब आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। 61% आपके पास कार्बन है, 11.88% आपके पास हाइड्रोजन है, 27.12% आपके पास क्या है ऑक्सीजन है। तत्व लिखिए, फिर प्रतिशत मात्रा लिखिए उसकी। परमाणु द्रव्यमान कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ये आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगी ये संख्या, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, कोई टिपिकल चीज़ नहीं है, बहुत सरल चीज़ें हैं। अब आपको परमाणु की अपेक्षिक संख्या निकालना, कैसे निकालेंगे, प्रतिशत मात्रा में भाग दे देंगे परमाणु द्रव्यमान का। तो 61/12 लिख रखा, 11.88/1 लिख रखा, 27.12 अपान क्या लिख रखा 16 लिख रखा। तो ये जो भाग देंगे तो यहाँ पर कितना 61 में 12 का भाग देंगे तो 5.08 आ जाएगा। 11.88 में 1 का भाग देंगे तो 11.88 आ जाएगा। 27.12 में 16 का भाग देंगे तो 1.7 आ जाएगा। अब वो जो अपनों ने नियम पढ़ा था कि इनमें जो अपनों को प्राप्त हो रहा सबसे छोटी संख्या को वापस इन्हीं से इनमें भाग दे देते, तो 1.7 सबसे छोटी संख्या है तो 1.7 से भाग दो तो 5.08 अपान 1.7, 11.88 अपान 1.7, 1.7 अपान 1.7, तो 371। मतलब आपके पास कार्बन कितने मिले बेटा, कार्बन मिले आपको 3, हाइड्रोजन कितने मिले 7 और ऑक्सीजन कितना मिला 1। तो कुल मिला के अभी तो अपने को ये जो प्राप्त हुआ इसको क्या कहेंगे अपन, मूलानुपाती सूत्र। क्या मिला अपने को बेटा, ये मूलानुपाती सूत्र मिल गया। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, C3H7O1 लिखो या O लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो C3H7O यहाँ पर बेटा आपको क्या मिला, मूलानुपाती सूत्र। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ओके, अब यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालना है। इस सूत्र का द्रव्यमान क्या है, तो कार्बन का 12 होता है परमाणु द्रव्यमान, तो 12 गुणित 3 लिख दिया, प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो 7 गुणित 1 लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है, तो क्या लिखेंगे 16 गुणित 1 कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
तो टोटल कितना मिल जाएगा आपको, 59 मिल जाएगा। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान मिल रहा है आपको। ओके, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो वही सारे जो पॉइंट लिखे थे ना अपनों ने, ये जो कर रहा हूं ना, ये सारी चीजें किसके बेस पर कर रहा हूं, जो अभी जस्ट अपनों ने पढ़ी, ये सारी बातें एक बार और माइंड में ले आइएगा कि यही बातों का पालन हो रहा है बस। अणुसूत्र कैसे निकालेंगे, ठीक है, पूर्णांक प्राप्त न हो तो उच्च संख्या से गुणा करेंगे, उपयुक्त पद में प्राप्त संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, वो सारी चीज़ें कर ही रहे अपन, ठीक है। n निकालना है तो अणुसूत्र द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान लिख देंगे। आणविक द्रव्यमान निकालना तो 2 गुणित वाष्प घनत्व लिख देंगे। ये सारी चीज़ें अभी इस सवाल में सभी का उपयोग हो रहा है। चलिए, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकल गया, कितना निकल गया अपने पास, 59। अब देखिए, आपको आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे तो आणविक द्रव्यमान क्या होगा, 2 इंटू वाष्प घनत्व, जो अपनों ने भी उसी में नियम में था, 2 इंटू वाष्प घनत्व। तो वाष्प घनत्व कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 59। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 59, मतलब कितना, 118। तो ये क्या निकल गया आपका, आणविक द्रव्यमान निकल गया। अब आपको n निकालना है, n कितना होगा इसमें, ठीक है, n कितना होगा, तो n के लिए जो सूत्र है क्या है, आणविक द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो बेटा आपके पास आणविक द्रव्यमान कितना मिला आपको, आणविक द्रव्यमान कितना मिला, 118 जो ये दे रखा है, और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना है आपके पास, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान 59। तो 118 बटे 59, मतलब क्या आ रहा है आपके पास, n की संख्या क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है, n क्या आ रहा है, 2 आ रही है। अब वापस वो फार्मूला देखिए, आप इमेजिनेशन कीजिए, फार्मूला कौन सा, यौगिक का अणुसूत्र निकालने का। तो यौगिक का अणुसूत्र निकालने का फार्मूला देखो, बताता हूँ मैं आपको। अणुसूत्र बराबर n गुणित मूलानुपाती सूत्र, तो अपने पास n क्या आई, 2, मूलानुपाती सूत्र क्या है, C3H7O आया, ठीक है। आपको यौगिक का अणुसूत्र निकालना है, यौगिक का अणुसूत्र, यौगिक का अणुसूत्र निकालना आपको। कैसे निकालोगे यौगिक का अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र गुणित n, मूलानुपाती सूत्र गुणित n। तो मूलानुपाती सूत्र क्या मिला अपने को, C3H7O, C3H7O इंटू n कितना अपने पास, n कितना आया, n अपने पास आया 2, ये 2, तो 2, तो क्या हो जाएगा, C6 3 दूने 6, H7 7 दूने 14, H14 और ऑक्सीजन कितने, 2। तो कुल मिला के आपको यौगिक का अणुसूत्र मिलेगा C6H14O2, C6H14O2। बेटा समझ में आया, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिएगा, बिना जोर डाले आसानी से सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो जोर डालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये अपनों ने सवाल की बात करी इसकी, ये सवाल है, आसान है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और दिख तो रहा होगा, अगर नहीं दिखे तो आप मोबाइल में अपना क्वालिटी भी बढ़ा दीजिएगा, ओके। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। एक और सवाल कर लेते हैं, चलो इसका एक सवाल और कर लेते हैं, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको दे रखा है बेटा, एक यौगिक में एक यौगिक में 32.38% सोडियम दे रखा है, 32.38% 32.38% क्या दे रखा है, सोडियम। 22.57% क्या दे रखा है, गंधक मतलब सल्फर,
और 45.05% क्या दे रखा है आपके पास, ऑक्सीजन दे रखा है। मतलब आपको सोडियम जो है वो दे रखा है 32.38%, आपको सल्फ़र जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 22.57%, और ऑक्सीजन जो दे रखा है वो 45.05%। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। कोशिश कीजिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो का वही आप जो है एक टेबल बनाइएगा और उस टेबल में सबसे पहले आप लिखिएगा तत्व, फिर लिखिए आप प्रतिशत मात्रा, तत्व के बाद आप लिखोगे प्रतिशत मात्रा, किस तत्व की कितनी प्रतिशत मात्रा, फिर परमाणु द्रव्यमान, फिर परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, और लास्ट वाला क्या है आपका सरल अनुपात। ओके, चलिए अब एक एक चीज़ आप लिखते जाइए। इसमें तत्व कौन कौन से अपने पास बेटा, इसको मिटा देते हैं। चलो तत्व हैं आपके पास, एक तो है सोडियम, ये लिखा मैंने Na, एक है आपके पास गंधक मतलब सल्फर, और एक है आपके पास ऑक्सीजन। सोडियम की मात्रा कितनी है 32.38%, सोडियम की मात्रा गंधक की मात्रा है 22.57%, और 45.05% आपके पास क्या मिल रहा है बेटा, ऑक्सीजन मिला है। ठीक है, अब सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23 होता है, सल्फर का कितना होता है 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए इसमें इसका भाग दे देंगे, तो क्या लिखेंगे 32.38 अपान क्या लिखिए 23, यहाँ पर क्या लिखें 22.57 अपान लिखूँगा 32, यहाँ पर लिखूँगा 45.05 अपान लिखूँगा 16। ये आप भाग दे दीजिएगा, भाग आपको खुद को देना है। तो यहाँ पर जो है संख्या जो आएगी 1.408 आएगा, और यहाँ पर 0.705 आएगा, और 2.816। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है उसमें इन संख्याओं को भाग दे देंगे। तो देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ पर दिख रही है 0.705, तो यहाँ पर लिखिए अपन 1.408 अपान 0.705, फिर लिखिए अपन 0.705 बटे 0.705, 2.816 बटे 0.705, ये लिख दिया अपनों ने। ओके, तो यहाँ पर इसको भाग देंगे तो यहाँ पर जो मिलेगा अपने को 2 मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 4। मतलब आपके पास में सोडियम कितने हैं, आपके पास 2 हैं, सल्फ़र कितने मिलेंगे आपको 1 मिलेगा, और ऑक्सीजन कितने मिलेंगे 4। मतलब आपका फार्मूला जो मिलेगा आपको, मूलानुपाती सूत्र जो मिलेगा वो क्या मिलेगा Na2SO4 मिलेगा, है ना। सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या है 2:1:4 है। कितना है 2:1:4 है। इसलिए अब आपको मूलानुपाती सूत्र जो मिलेगा वो क्या मिलेगा Na2SO4 मिलेगा। बहुत मस्त सवाल है, चाहो तो आप जो मैंने बताया वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, आपकी मर्जी है। सवाल बहुत सरल थे, कोई कठिनाई नहीं है, सरलता का स्तर था। ठीक है, कुछ नहीं किया अपने को, क्वेश्चन में दे रखी ना ये चीज़ क्वेश्चन में दे रखी, ये भी परमाणु द्रव्यमान भी क्वेश्चन में दे रखा। हमने किया क्या भैया, इसमें इसका भाग दे दिया,
संख्या मिल गई, इसमें से सबसे छोटी संख्या को लेके वापस इसमें भाग दे दिया, अपने को सरल अनुपात मिल गया। तो सरल अनुपात मिला मतलब सोडियम कितना है, सल्फर कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये मिल गया अपने को। ये सिंपल चीज़ें हैं बेटा। अब हम कल पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो आज का लेक्चर साथियों यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, प्रेरित कीजिएगा पढ़ने के लिए, मिलकर बैठिएगा पढ़ने के लिए, और थोड़ा कंपटीशन कीजिएगा कि यार ये चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं, तूने वो पढ़ी कि नहीं पढ़ी। ऐसा नहीं कि यार वो आगे निकल जाएगा, ऐसी सोच नहीं रखना, साथ में लेके चलना। क्योंकि कंपटीशन अपने दोस्तों से क्या कंपटीशन करोगे, बहुत बड़ी दुनिया है, उनसे कंपटीशन करना। दोस्तों से साथ में मिलकर अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छी मेहनत करना, अच्छे एक दूसरे के डाउट क्लियर करना कि भैया तू इस टॉपिक को कैसे समझा, मेरे को इस तरीके से समझ में आया। इस तरीके से आप जो है डिस्कस कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।